हेलो बच्चों, आज हम आप सभी के लिए कक्षा 10 प्रश्न संख्या 23 नंबर पर पूछा जाने वाला हिंदी गद्य के लेखक का जीवन परिचय। जैसा कि बच्चों प्रश्न संख्या 23 पर ये प्रश्न दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय व उनकी एक रचना का नाम लिखिए। कहने का मतलब बच्चों ये है कि प्रश्न संख्या 23 नंबर पर ये 3 लेखक होंगे और इन 3 लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखकर और उनकी जो है एक रचना का नाम लिखना होगा। और ये बच्चों 3 अंक का होता है। कितना होता है बच्चों? 3 अंक का होता है। इसी प्रकार बच्चों आज हम इस वीडियो में हिंदी गद्य का देखेंगे और इसके बाद जो भी वीडियो लेकर आएंगे हम हिंदी पद्य के लेखक के बारे में आपको बताएंगे। वो भी जो है इसी के बाद लिखना होगा। वो भी बच्चों तीन जो है कवि रहेंगे और 3 कवि में से एक कवि का लिखना होगा। ये भी जो है बच्चों 3 अंक का होता है। तो आइए बच्चों आज हम सबसे पहले हिंदी गद्य के लेखकों के बारे में जानते हैं, इनके जीवन परिचय और इनकी जो है एक एक रचना का नाम। तो जैसा कि बच्चों यदि आप इन तीनों में से 2 लेखकों को भी अगर याद कर लेते हैं तो बच्चों आपको हम 99% गारंटी देते हैं कि पेपर में आपको या तो दोनों लेखक मिलेंगे या फिर बच्चों दोनों में से यानी इन तीनों में से कोई एक लेखक जो है आपको जरूर मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि बच्चों यही जो है हमेशा हर बार जो है इसी तरीके से आगे पीछे करके जो है पूछे। जैसे अगले साल कुछ और दिया था लेखक का नाम, तो इस साल भी जो है लेखक बदल देता है, लेकिन बच्चों कुल मिला के यही सब लेखक जो है आता ही है पेपर में। तो आज हम बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे नंबर पे हैं जयशंकर प्रसाद और तीसरे नंबर पर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन तीनों के जो है बारे में बच्चों हम आज आपको जीवन परिचय कैसे बोर्ड पेपर में लिखा जाए और उनकी रचना कैसे लिखी जाए और हम कैसे 3 अंक प्राप्त करें, तो इन्हीं सब के बारे में बच्चों हम आपको आज समझाने वाले हैं। आइए बच्चों सबसे पहले हम जो है डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बताते हैं। जैसा कि यहाँ से बच्चों आप देख सकते हो कि प्रश्नोत्तर नंबर 23 पर होगा, इसी प्रकार से आपको वहाँ डालना होगा। जैसे बच्चों ये 3 लेखक जो है आए हुए हैं और आपको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद है, तो आप जब इसका उत्तर देंगे तो सबसे पहले अपने कॉपी में बच्चों यहाँ पर जो है प्रश्नोत्तर नंबर 23 डालेंगे और जो भी नंबर रहेगा, जैसे आपको पहला याद है तो पहला, दूसरा याद है दूसरा, तीसरा याद है तीसरा। कहने का मतलब है जिन भी लेखकों को आपको याद है वो लेखक किस नंबर पर हैं। यदि बच्चों का खा दिया है तो का खा डालिए आप, यदि रोमन में अंक है तो रोमन अंक डालिए। बच्चों जो भी वहाँ रहेगा आपको उसको दर्शाना पड़ेगा। तो इतना बच्चों आपको जरूर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद अब यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद इनका जीवन परिचय। अब इनका जीवन परिचय बच्चों हम यहाँ पर अब देखते हैं। जैसा कि कहा गया है कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले यानी बच्चों एक जिला था, उस जिले के अंतर्गत बस्ती आता है। वहाँ पर एक अगोना नामक जो है ग्राम है यानी गांव है बच्चों, वहाँ पर इनका जन्म सन 1884 ईस्वी को हुआ था। अब बच्चों जो ये चीज़ हमने यहाँ दर्शाया है इसको आप चाहो तो यहाँ ऊपर इस तरीके से ब्रैकेट में आप जरूर दर्शाइए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर प्रभावित होगा और आपकी कॉपी जो है दूसरे बच्चों से अलग भी रहेगी, तो आपको आसानी से 3 नंबर मिल जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं लिखना है बच्चों, उनका नाम लिखना है, जन्म, मृत्यु, उनके पिता हैं तो पिता का नाम, माता है तो माता का नाम, और बच्चों उनकी रचना जो भी आपने लिखना है उसको। और अगर आपको लगता है कि इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो यहाँ नीचे दर्शा सकते हैं, नहीं तो आप इतना ही लिखिए, इतना ही काफ़ी होता है। तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं। जैसा कि इनके पिता का नाम मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो एक सुपरवाइजर कानून गो थे। और फिर आगे इनकी जो माता थी, माता का नाम तो बच्चों अगर मिलता नहीं है, अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर आप माता का नाम भी दर्शा सकते हैं।
इनकी माता एक अत्यंत विदुषी और धार्मिक, यहाँ बच्चों धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक महिला थी। शुक्ल जी की जो आरंभिक शिक्षा थी, या बच्चों आप प्रारंभिक लिख सकते हैं, शुरुआती शिक्षा भी लिख सकते हैं, शिक्षा थी वो कहाँ थी बच्चों? राठ नामक तहसील थी, वहीं पर हुई। कहने का मतलब है कि बच्चों जो इनके पिताजी सुपरवाइजर कानूनगो थे, तहसील में ही होते हैं कानूनगो, तो वहीं पर एक राठ तहसील थी, यहीं पर इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा यानी आरंभिक शिक्षा हुई। और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा पूरी की। यानी मिशन स्कूल, आप बच्चों इस तरह से आप काली पेन का भी प्रयोग करेंगे, तभी आपको 3 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। तो वहाँ पर जो है बच्चों यहाँ मिशन स्कूल था, उसमें इन्होंने 10वीं की परीक्षा पूरी की। और इसके बाद इन्होंने फिर आगे देखते हैं, किंतु गणित में कमजोर होने की वजह से, मतलब बच्चों किसी तरह से जो है हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने पूरी कर ली, उसके बाद जब आगे की पढ़ाई इनको पढ़ना हुआ तो ये गणित में बहुत ही कमजोर थे। तो कमजोर होने की वजह से ये पढ़ ना सके, यहाँ बच्चों ना होना चाहिए था, वजह से पढ़ ना सके, लेकिन किसी तरह से बच्चों ये जो है इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला प्रयागराज एक जिला है बच्चों, यहाँ पर जो है इन्होंने कायस्थ एक पाठशाला थी, यहाँ पर इन्होंने प्रवेश लिया। किंतु अंतिम साल की परीक्षा, अंतिम साल मतलब जैसे बच्चों की 10वीं के बाद 11 होता है, 11वीं के बाद 12 होता है, तो ये 11वीं पढ़ने के बाद जब 12वीं साल आए, मतलब कक्षा 12वीं में जब ये गए, तो अंतिम साल का मतलब वही जो कक्षा 12 होता है, तो कक्षा 12 में जब ये गए तो देने से पहले ही ये विद्यालय छोड़ दिए। इनको जो है बच्चों गणित में कमजोर थे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है ये जो है, हाँ फिर यहाँ पर जो है, लेकिन इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला प्रयागराज में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम साल की परीक्षा देने से पहले ही ये विद्यालय छोड़ दिए। इसके बाद शुक्ल जी मिर्जा के न्यायालय में नौकरी की कर ली, यहाँ बच्चों कर होना चाहिए था। तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पर जब परीक्षा इन्होंने छोड़ दी, मतलब विद्यालय छोड़ दिया, परीक्षा इन्होंने नहीं दिया 12 की, लेकिन इसके बाद इनको नौकरी मिल जाती है मिर्जापुर में ही, और वहाँ पर ये जो है न्यायालय में नौकरी कर लेते हैं। किंतु यहाँ भी इनका मन नहीं लगा बच्चों, यहाँ भी इनका मन नहीं लगता है, और ये यहीं पर एक स्कूल होता है जिसका नाम होता है मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, तथा यहीं पर रहकर इन्होंने जो है अनेक कहानी, कविता, निबंध आदि की रचना की। ठीक है बच्चों, मतलब इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की, उसके बाद ये गणित में कमजोर थे, फिर इन्होंने किसी तरीके से जो है कायस्थ पाठशाला प्रयागराज में प्रवेश लिया, और यहाँ पर अंतिम साल इन्होंने 12 की परीक्षा न देकर विद्यालय ही छोड़ देते हैं, और इसके बाद ये जो है मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर लेते हैं। किंतु कहते हैं यहाँ पर भी इनका मन नहीं लगा, लेकिन यहीं पर रहकर इन्होंने जो है एक स्कूल था, यानी ये नौकरी छोड़ने के बाद ये स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, और अध्यापक रहते ही इन्होंने जो है अनेक कहानी, कविता, निबंध आदि की रचना की। फिर आगे देखते हैं बच्चों, कहते हैं मात्र 19 साल की आयु में ही इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, जैसा कि बच्चों ये जो है प्रश्न में कई बार आगे मतलब बहुविकल्पी में आता है कि काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका किसके द्वारा जो है संपादन हुई थी, तो किसके द्वारा हुई थी बच्चों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हुई थी। तो इन्होंने संपादन किया। स्वाभिमान और गंभीर प्रकृति के जो ये हिंदी के यह दिग्गज साहित्यकार ने सन 1941 में इस संसारिक दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा ली, अर्थात इनकी बच्चों 1941 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और लास्ट में बच्चों आपको एक रचना के नाम में केवल यहाँ पर मित्रता लिख देनी है, और इस तरह से अगर बच्चों आप लिख देते हैं तो आपका जो है एग्जामिनर जब चेक करेगा तो सबसे अलग कॉपी मिलेगी, और बच्चों आपको जो है 3 नंबर पूरा का पूरा दे देगा। अब आगे चलते हैं बच्चों, दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर है जयशंकर प्रसाद। जैसा कि बच्चों अगर आपको पहला वाला नहीं आता है तो आप दूसरा वाला लिख सकते हैं। दूसरा वाला यहाँ देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं,
यहाँ पर आप कोने में इनका नाम, जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम अगर हो तो माता का नाम आप लिख सकते हैं, नहीं लास्ट में आप रचना का नाम लिखकर छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर इनका जीवन परिचय हम इस तरीके से दर्शाएंगे अपने कॉपी में, जैसा कि कहा गया है कि हिंदी साहित्यकार के महान लेखक, नाटककार, साहित्यकार एवं निबंधकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बच्चों भारत का एक राज्य है। यहाँ पर जो है राज्य के काशी जिले में सुघनी साहू नामक एक विख्यात परिवार था। उन्हीं में जो है बच्चों इनका 1889 ईस्वी में हुआ था। कहने का मतलब है बच्चों कि जो इनका जन्म था सन बच्चों आपका यहाँ पर 1889 है। राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश था। और जिला कौन था? काशी था। और ये सुघनी साहू नामक एक विख्यात परिवार था। विख्यात का मतलब है कि बच्चों उसको बहुत सारे लोग जो है जानते हैं, जैसे तो उन्हीं को क्या कहते हैं? विख्यात। जैसे कि एक आध दो तीन गांव या जिला या फिर राज्य के लोग अगर जिसको जानते रहते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों? विख्यात हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो अब आगे देखते हैं बच्चों। कह रहे हैं कि इनके जो पिता थे एक प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे, जिनका नाम क्या था बच्चों? देवी प्रसाद था। मतलब इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित मतलब है बच्चों कि बहुत सारे लोग इनको जो है सम्मान की नज़र से देखते थे, इनको सम्मान देते थे। फिर आगे देखते हैं बच्चों, जयशंकर प्रसाद या फिर यहाँ पर इनकी भी लिख सकते हैं कि आरंभिक पढ़ाई जो है घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने, अब बच्चों यहाँ देखिए आजकल अगर बच्चों को कह दिया जाए घर पे पढ़ने के लिए तो शायद ही वो पढ़ते हैं। तो अब सोचिए कि ये जो है घर पर ही रहकर अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। कहने का मतलब ये है बच्चों कि घर पर रहने के साथ ही जो है इनकी देख रेख में इनकी मतलब इनको पढ़ाने के लिए जो है जो अन्य कवि होते थे या जो कवियों के जो शिष्य होते थे उनके द्वारा जो है उनके बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों जो इनके पिता थे एक माने जाने व्यक्ति थे और इन्हीं की वजह से जो है इनको जो है इनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। और इनको पढ़ाने के लिए जो भी भाई बच्चों जो भी रखा गया होगा, मतलब बड़े बड़े टीचर या जो बड़े बड़े कवि थे इनको पढ़ाने के लिए या इनको शिक्षा देने के लिए, तो उनसे इन्होंने जो है अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फारसी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। फिर आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है? कह रहे हैं कि इनके माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु होने के बाद या पश्चात व्यवसाय और परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। कहने का मतलब है बच्चों की अब ये जब पढ़ने के बाद थोड़ा से बड़े हुए उसके बाद क्या होता है कि इनके जो बड़े भाई थे और इनकी जो माता पिता थी एक के बाद जो है ये लोग छोड़कर इनको चले जाते हैं, अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर कहते हैं कुछ दिनों बाद युवावस्था के पहले ही इनकी भाभी और एक के बाद इनकी दूसरी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब है बच्चों अभी तो इसके पहले जो इनके माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु हुई और उसके कुछ दिन बाद जो इनके भाभी की मृत्यु हो गई और फिर बाद में जो है इनकी जो दूसरी पत्नी थी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से जिसके ऊपर जो है विपत्तियां आएंगी तो निश्चित ही वो क्या हो जाएगा बच्चों, अंदर से टूट जाएगा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर मृत्यु हो जाने से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, जैसा कि बच्चों सही बात है। फिर आगे क्या होता है? फलतः वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ में डूब गया। कहने का मतलब है बच्चों जब कोई कमाने वाला, कोई देख रेख करने वाला नहीं है होगा तो निश्चित तौर पर जो है ऋण या कर्जदार तो हो ही जाएंगे। फिर आगे देखते हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी। वैसे भी बच्चों हम सबको चाहे जितना भी विपत्ति आए, संकट आए, हम सबको जो है उससे लड़ना चाहिए, उससे निबरना चाहिए, उससे उभरना चाहिए। तो फिर आगे देखते हैं और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। मतलब इसके बावजूद भी बच्चों ये जो है अपने साहित्य सेवा में लगे रहते हैं। क्रमशः प्रसाद जी को चिंताओं से शरीर एकदम जर्जर हो यहाँ बच्चों हो तो जर्जर हो गया और अंततः इनको क्षय रोग जो है पकड़ लेता है बच्चों या हो जाता है और मात्र 48 साल की आयु में ही इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को हो जाती है और ये जो है इस संसार से
विदा ले लेते हैं, अर्थात ये जो है इस संसार को छोड़ देते हैं। अब लास्ट में बच्चों वही एक रचना का नाम लिखना है, जैसा कि इनकी एक रचना का नाम यहाँ पर लिखा गया है, ममता। तो इस तरह से बच्चों अगर आप यदि अपने कॉपी में लिख देते हैं तो निश्चित ही बच्चों आपको पूरा 3 नंबर मिल जाएगा। अब बच्चों हम तीसरा देखते हैं और अंतिम होगा यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे भारत यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनको भारत रत्न मिला था। और इन्होंने जो है आंदोलन में गांधी जी के साथ काफ़ी जो है आंदोलन किए हैं। तो अब इन्हीं के बारे में हम अब इसमें जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है, इनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म 1884, मृत्यु 1963, पिता का नाम महादेव सहाय, माता का नाम कमलेश्वरी देवी, स्थान जीरा देवी, रचना भारतीय संस्कृति। अब इनका जीवन परिचय देखते हैं बच्चों। देश रत्न, बात सही है बच्चों कि इनको जो है भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न इनको मिला था। वह भारत के प्रथम, कहने का मतलब यहाँ बच्चों आप स्वतंत्र भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र यहाँ होना चाहिए था ये, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका नाम क्या था बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार राज्य, यानी बच्चों राज्य कौन सा है, बिहार है, और वहाँ एक छपरा जिला है और छपरा जिला के जीरा देवी नामक एक गांव है, वहीं पर सन 1884 ईस्वी में हुआ था। किनका जन्म हुआ था बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। फिर आगे देखते हैं, इनके पिता का नाम महादेव सहाय व माता कमलेश्वरी देवी था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। जैसा कि बच्चों इनके प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ नहीं दर्शाया गया है, न तो कुछ ही हमारे बुक में मिलता है, डायरेक्ट हमारे बुक में भी जो है बच्चों यहाँ पर जो है दर्शाया गया है कि MA और LLB की परीक्षा के बारे में। तो अब आगे देखते हैं बच्चों, प्रसाद जी का मतलब वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने प्रतिभाशाली थे कि ये हमेशा परीक्षा में प्रथम आते थे। कहने का मतलब है कि बच्चों ये पढ़ने में इनका मन इतना लगता था, इतना अच्छे थे पढ़ने में, इतना प्रतिभाशाली थे कि जब भी कोई परीक्षा होती थी तो उसमें हमेशा प्रथम आते थे। अब आगे देखते हैं, ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे, यानी वकील की पद भी जो है भाई बच्चों यहाँ पर इन्होंने जो है LLB की परीक्षा LLB किए थे, जिसकी वजह से ये वकील बने थे। और वकील जो है कहाँ थे, पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में। कह रहे हैं फिर ये हमेशा राष्ट्र की सेवा यानी अपने भारत देश की सेवा के लिए हमेशा सोचते रहते थे कि मतलब हम अपने देश के लिए ऐसा क्या करें कि हमारा नाम भी ऊंचा हो, हमारा देश आगे जाए, हमारे घर परिवार का भी, हमारे माता पिता का भी नाम ऊंचा हो। आजकल हम सब भी आप सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ क्या करें अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए कि हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो। ठीक इसी प्रकार ही हमेशा सोचते रहते हैं। फिर कहते हैं कि 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर, कहने का मतलब है बच्चों 1917 ईस्वी में जो है गांधी जी ने के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने जो चंपारण का जो आंदोलन था, कहने का मतलब गांधी जी द्वारा जो चलाया गया था आंदोलन, जो नील की खेती पर था, वहाँ पर जो है इनमें जो है ये क्या करते हैं, जो अपना वकीली करते थे, अर्थात जो वकील थे, जो वकालत करते थे, उसको छोड़कर बच्चों इन्होंने क्या किया, यहाँ चंपारण के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। फिर आगे क्या होता है बच्चों, इन सभी आंदोलनों के लिए इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। कहने का मतलब है बच्चों कि अब जैसे आंदोलन होगा, आंदोलन का मतलब ये होता है कि बच्चों सरकार के खिलाफ काम करना या ऐसा कार्य करना जो सरकार के से मतलब सरकार को या फिर हमारे देश के लिए अच्छा हो, या जो भी सरकारें हो या जो भी हो उनके लिए अच्छा ना हो तो क्या करेंगे, जेल में ही बंद कर देंगे बच्चों, या फिर जो भी सज़ा देना होगा वो अपना सज़ा देंगे। लेकिन उसके बाद भी जो है कहते हैं कि जो चंपारण का जो युद्ध आंदोलन था जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, इनमें गांधी जी को काफ़ी दिक्कतें झेलना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो है चंपारण का इनका जो पहला यानी गांधी जी का जो पहला आंदोलन था ये सफल भी था।
अब इसके बारे में जो है आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, या फिर जब सामाजिक विज्ञान आपको बताएंगे तो वहाँ इसके बारे में समझाएंगे। फिर आगे देखते हैं। फिर इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को पूरे विश्व के सामने रखा। भाई वकील थे और इन्होंने LLB कर रखा था, तो इसलिए जो है ये क्या कह रहे हैं कि विदेश में गए और वहाँ पर जो है पूरे विश्व के सामने अंग्रेज की जो भी हुकूमत थी या जो भी यहाँ पर जो है इनका जुल्म था, ये जो है वहाँ पर विश्व में सबके सामने रखा। फिर आगे कह रहे हैं कि प्रसाद जी अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति थे तथा भारत के संविधान निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए थे, और ये सभापति अंत तक थे भी बच्चों। कह रहे हैं इसके बाद पूर्ण आदर्श और सादा जीवन, उच्च विचार, मतलब इनका जो जीवन था बच्चों वो आदर्श और सादा था और बच्चों जो है उच्च विचार का था। इनकी प्रतिभा कामा कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित होकर भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। कहने का मतलब है बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब इनको जो है वहाँ का जो राष्ट्रपति चुना गया था, तो सबसे पहले जो है इन्हीं को चुना गया था। फिर आगे देखते हैं। इनके इन्हीं सभी महान कार्यों के लिए भारत सरकार ने, मतलब भाई इतना अच्छा काम किए थे देश के लिए, तो भारत सरकार ने जो है इनको सर्वोच्च उपाधि, कहने का मतलब है कि भारत की जो सर्वोच्च उपाधि है भारत रत्न से इनको जो है सन 1962 ईस्वी में अलंकृत किया, अर्थात दिया इनको या फिर इनको सुशोभित किया। फिर लास्ट में लिखेंगे बच्चों कि प्रसाद जी जीवन भर देश की निस्वार्थ सेवाएं करते हुए सन 1963 ईस्वी में इस संसार से विदा ले ली, अर्थात विदाई हो गई इनकी या फिर इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर एक रचना में नाम लिख देंगे बच्चों भारतीय संस्कृति। यदि बच्चों आप इस तरह से बोर्ड पेपर में लिख देते हैं तो निश्चित ही बच्चों आपको पूरा 3 नंबर मिल जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ मेन चीज़ें होंगी वहाँ हम इन्वर्टेड कामा प्लस जो है काली पेन का प्रयोग करेंगे। आप बच्चों अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अलग दिखने के लिए बच्चों जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं, उनको आप काली पेन से ज़रूर दर्शाइए। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर प्रभावित होता है और आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। और बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पूर्ण विराम लगना है पूर्ण विराम, और जहाँ पर कॉमा लगना है कामा, या जहाँ पर जो भी चिन्ह है आप उनका प्रयोग जरूर करिए। इससे क्या होता है बच्चों कि आपका नंबर नहीं कटता है, पूरा नंबर आपको मिल जाता है। तो बच्चों हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवि के बारे में लेकर आएंगे बच्चों। अभी तो हम लेखक के बारे में बताए थे, अब 3 कवि के लेके आएंगे बच्चों जो हिंदी पद्य से होंगे, और उसमें भी आपको एक लिखना होगा। तो आप बच्चों इस तरह से आप जो है दर्शा सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, और उसके बाद अभी तीसरा जो है तीसरा ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।